नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। रोशनी के पर्व दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कुछ स्थानों पर दीपावली, कई जगह गोवर्धन और अन्नकूट के आयोजन। दिवाली स्नेह मिलन और रामा श्यामा के साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव के तहत कल से पशु मेले की शुरुआत होगी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी इस योजना के लिए दी थी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष से 2026 तक 14,500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगी। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रुपए है। महिला स्वयं सहायता समूह की किसी एक सदस्या को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। ये पुरस्कार सामाजिक सेवा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए 15 नवंबर तक आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। पुरस्कार के रूप में पदक, प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत श्रेणी में 1 लाख रुपए की राशि तथा संगठन को 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार सराहना के साथ ही युवा नेतृत्व का सम्मान है। रोशनी के पर्व दीपोत्सव के तहत आज कुछ स्थानों पर दिवाली मनाई जा रही है। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण ऐसा हो रहा है। वहीं कई जगह गोवर्धन और अन्नकूट महोत्सव रखे गए हैं। कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पुष्प और दीपक जलाकर पूजन किया जाता है। उधर मंदिरों में अन्नकूट बनाकर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ राजसमंद के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में आज परंपरागत अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। वागड़ क्षेत्र के बेणेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम स्थल पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र स्नान किया। दीपावली को लेकर डूंगरपुर जिले के कई हिस्सों में आज मेरियों की परंपरा भी निभाई गई। वहीं छापी गांव में आज गाय दौड़ मेले का आयोजन किया गया। गाय दौड़ मेले को देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सोम, माही और जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। चूरू के प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही दर्शनार्थियों की कतारें देखी जा रही हैं। चूरू में आज शाम को गोवर्धन पूजा की जा रही है। लोग घर घर में गाय के गोबर व मिट्टी से गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाई जाकर शास्त्र सम्मत पूजन किया गया। जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली पूजन आज किया जा रहा है। जिले के सालासर बालाजी मंदिर में कल दीपावली पूजन किया गया और आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर ली है। आज विशेष आरती की गई, विशेष पकवान का प्रसाद चढ़ाया गया है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
उधर ब्रज क्षेत्र भरतपुर में अधिकांश स्थानों पर गोवर्धन पूजा कल की जाएगी। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी सहित अन्य मंदिरों में कल होने वाले अन्नकूट महोत्सव पर सजाई जाने वाली 56 भोग झांकी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में गोवर्धन पूजा की विशेष धूम रहती है। हर वर्ष गोविंद देव जी को 102 वर्ष पुरानी पोशाक धारण कराई जाती है, जिसे महाराजा माधो सिंह ने भेंट की थी। 2 नवंबर को अन्नकूट की झांकी सजाई जाएगी, जिसमें ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इसमें मूंग, मोठ, मिठाइयाँ, पकवान और अन्य विभिन्न व्यंजन शामिल होंगे, जो ठाकुर जी को समर्पित किए जाएंगे। हितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उदयपुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आज मनाया जा रहा है। वहीं जगदीश मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन कल होंगे। सवाईमाधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। प्रदेश भर में लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। रामा श्यामा करने के साथ ही मिठाइयों और उपहारों का भी आदान प्रदान किया जा रहा है। टोंक के मालपुरा में नेहरू युवा केंद्र और मानव सेवा समिति की ओर से जरूरतमंदों को नए कपड़े वितरित किए गए। पुलिसकर्मियों की दिवाली आज है। कल ड्यूटी पर तैनात रहने के कारण वे आज ये पर्व मना रहे हैं। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिसकर्मियों को मिठाई बांटकर उनके साथ दिवाली मनाई। दिवाली के साथ ही स्नेह मिलन समारोह का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सांगानेर में आयोजित दिवाली स्नेह मिलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उमंग और उल्लास का ये पर्व एक दूसरे को जोड़ने का संदेश देता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। उन्होंने दीप प्रज्वलित किए और जवानों का मुंह मीठा करवाकर खुशियां मनाईं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर टोंक में महावीर स्वामी की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया गया और निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक सौहार्द और समरसता के पर्व दीपावली की रामा श्यामा के साथ ही उपचुनाव के लिए प्रचार ने गति पकड़ ली है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। सबसे अधिक 12 प्रत्याशी दौसा और खींवसर निर्वाचन क्षेत्र में हैं। हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि उम्मीदवार त्योहारी रामा श्यामा के साथ ही जनसंपर्क कर रहे हैं। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी सहित कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के रेवंत राम डांगा, आरएलपी की कनिका बेनीवाल व कांग्रेस की रतन चौधरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों ने दीपावली के रामा श्यामा के साथ ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने यहाँ जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा है। इसलिए विधानसभा चुनाव 2023 में मात्र 2059 वोटों से हारे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर मैदान में उतारा है, तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका को मैदान में उतारकर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने रतन चौधरी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार 2,83,000 मतदाता है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। दौसा में भी प्रचार कार्य जोर पकड़ रहा है। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यहां उपचुनाव के लिए 240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ 240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,46,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यहाँ 12 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, साथ ही वेबकास्टिंग आदि की भी व्यवस्था की गई है। दौसा विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। यहाँ आरएसी राजस्थान पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात रहेगी। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही नए कैलेंडर संवत 2081 की शुरुआत होगी। एनएसई के अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन 15 मिनट के लिए और सामान्य ट्रेडिंग सेशन 1 घंटे के लिए शाम 6 से 7 बजे तक रखा गया है। भारतीय शेयर बाजार दिवाली के दिन मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करते हैं। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट बरकरार रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट मिल सकेंगे। इधर त्योहारी सीजन में बढ़े हुए यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे आज 20 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें बीकानेर शिरडी, जोधपुर मऊ स्पेशल, अजमेर बांद्रा स्पेशल, जयपुर उदयपुर सहित अन्य गाड़ियां शामिल हैं। इसी तरह कल 26 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां संचालित होंगी। यात्री दबाव को देखते हुए कोटा से हिसार और हड़पसर के बीच चलने वाली ट्रेन को 3-3 विशेष फेरों में चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव के तहत पशु मेला कल से शुरू होने जा रहा है। ये देश के सबसे बड़े पशु मेलों में शामिल है। पर्यटन विभाग की ओर से पुष्कर महोत्सव का आयोजन 9 नवंबर से शुरू होकर 7 दिन चलेगा। वहीं धार्मिक मेले में पंचतीर्थ स्नान 12 से 15 नवंबर तक होगा। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए पड़ोसी राज्यों से भी पशुपालकों का आना शुरू हो गया है। विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर में कल से पशु मेले के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य रूप से 15 दिन तक चलने वाले पशु मेले में बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। 9 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। इस दौरान मुख्य रूप से ऊंट, घोड़े, गाय और भैंसों की खरीद फरोख्त होती है। टेंट, पानी, छाया सभी इंतजाम प्रशासन द्वारा पूर्ण कर दिए गए हैं। कई आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवान तैनात किए गए हैं। नीलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोशनी के पर्व दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कुछ स्थानों पर दीपावली मनाई जा रही है। कई जगह गोवर्धन और अन्नकूट के आयोजन हो रहे हैं। दिवाली स्नेह मिलन और रामा श्यामा के साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर महोत्सव के तहत कल से पशु मेले की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।